So in this video we are going to see how we can convert epsilon NFA to NFA. कोई भी एप्सिलॉन NFA को NFA में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इस वीडियो में सिंपल 3 स्टेप्स यूज कर हम जो है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ओके, बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो ईजीली वाओ दिस टॉपिक वाज सो ईजी लाइक दैट. ओके, सो मेक श्योर टू वॉच दिस टिल द एंड. So the first step to convert epsilon NFA to NFA. Okay, first what we have to do, we have to find the null closure. Okay, we have to find the null closure of each state. Okay, अब यहाँ पे null closure किस तरह से फाइंड आउट करना है मैं आप लोग को बताती हूँ. सिंपल, वी हैव टू ड्रॉ बॉक्स. यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया. हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑल द स्टेट्स एंड हियर सिंपल null closure वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, आई टेल यू दैट. सो यहाँ पे स्टेट्स कौन से हमारे Q0, Q1, Q2 3 स्टेट्स है. एंड राइट इट एज इट इज Q2. ये हो गया हमारे 3 स्टेट्स. अब यहाँ पे नल क्लोजर वैल्यू किस तरह से निकालना है, जब भी आप लोग ये वैल्यू लिख रहे हो यू हैव टू मेक श्योर जो स्टेट आपके पास है यू हैव टू राइट इट एज इट इज फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद आप बाकी के दूसरे काम करोगे. नेक्स्ट स्टेप, Q0 के पास से आपको कौन से स्टेट्स जा रहे हैं, इट्स लाइक Q1 एंड Q2 ये स्टेट्स जा रहे हैं. एंड Q1 के पास से मीन्स आपके जो करेंट स्टेट है Q1 है मेरा स्टेट, उसके बाद आगे जाने वाले कौन से स्टेट है यू हैव टू राइट दैट. इनकमिंग स्टेट्स को नहीं लिखना है. Q2 हो गया. अब Q2 के आगे तो कोई स्टेट्स है ही नहीं. सो दिस इज द फाइनल नल क्लोजर वैल्यू. ये हमारी नल क्लोजर वैल्यू हो गई. सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट और एल्स सिंपली फॉर्मूला बोल सकते हैं, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू लाइक दिस फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जस्ट टेल यू डेल्टा Q ऑफ I कॉमा X विच इज इक्वल्स टू नल क्लोजर ऑफ डेल्टा नल क्लोजर ऑफ Q ऑफ I X. ये हो गई वैल्यू. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. अब इसी फॉर्मूले में हमें इस टेबल का यूज़ करके एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है जिसमें हम सारे वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू यू लाइक यूजिंग दिस फॉर्मूला हम वहाँ पे पूरे वैल्यूज इनपुट करेंगे. ठीक है, सो द थर्ड स्टेप वी हैव टू डिटरमाइन द फाइनल टेबल और एल्स फाइनल ट्रांजिशन टेबल जो भी हो आप लोग बोल सकते हैं. ठीक है, आई एम हियर राइटिंग this table. Here I'm drawing, here I'm representing Q with states. Okay, Q as states or else directly states भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कितने स्टेट्स हमारे पास, Q0, Q1 एंड Q2 ये स्टेट्स हो गए. अब हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, इट्स A, B एंड C. ये अल्फ़ाबेट्स भी हो गए. यस, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है हमने, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड टेबल वी आर गोइंग टू राइट हियर. सिंपल, कुछ भी नहीं करना है. फर्स्ट मेरे पास Q0 और A है. ठीक है, Q0 कॉमा A का मुझे नल क्लोजर फाइंड आउट करना है. Q0 का वैल्यू क्या है, नल क्लोजर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पूरे वैल्यूज लिख देंगे. Q of 0, Q0, Q1, Q2 कॉमा अल्फ़ाबेट. ये हो गया. अब क्या हमारे पास, Q0 के पास कोई भी आपको A का अल्फ़ाबेट दिख रहा है, ये स्टेट के पास कोई A का अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, यस इट्स देयर. सो विच मीन्स ये Q0 के पास ये हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं. ठीक है, Q0 के पास एक अल्फ़ाबेट है एंड उसके बाद Q0 के बाद से आगे जो है ये Q1, Q2 के पास जा रहा है. सो आई राइट इट Q0, Q1, Q2. ये हो गया. नेक्स्ट, अब Q0 B की वैल्यू फाइंड आउट करना है. Q0 B. अब फिर से क्या करना है, नल क्लोजर वैल्यू क्या है Q0 की, यहीं से लिख देंगे फिर Q0, Q1, Q2 कॉमा B. अब देखना है कि क्या Q0 स्टेट के पास आपको कोई भी B अल्फ़ाबेट दिख रहा है यहाँ पे, यू नो एबल टू सी एनी B अल्फ़ाबेट, नो इट्स नॉट देयर. तो मैं सिंपल Q0 और B कैंसिल करने के बाद क्या लेफ्ट आउट वैल्यू है हमारे पास, इट्स हियर यू हैव टू राइट Q0 B, Q1, Q2. ये हो गया. अब सेम Q0 C के लिए, व्हाट इज द नल क्लोजर वैल्यू ऑफ Q0, इट्स 0, 1, 2 कॉमा C. अब यहाँ पे क्या Q0 के पास आपको कोई भी C की वैल्यू है नहीं है, नहीं है. Q1 के पास नहीं है, Q2 के पास है.
सो सिंपली राइट Q2. अब ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट रो. Q1 A के लिए, हियर Q1 A के लिए. सो Q1 की हमें नल क्लोजर वैल्यू है यहाँ पे, इट्स Q1 Q2 एंड कॉमा A. ये वैल्यू है हमारे पास. इज इट देयर? Q1 के पास कोई भी आपको A अल्फ़ाबेट वैल्यू दिख रही? नो, इट्स नॉट देयर. आगे, नो, इट्स नॉट देयर. सो राइट अल्फ़ा. अब वी हैव टू गो फॉर Q1 B. क्या Q1 के पास आपको कोई भी B की वैल्यू दिख रही है? यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहा है? यस, इट्स देयर. फर्स्ट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ नल क्लोजर वैल्यू Q1 की. क्या है हमारे पास? Q1 Q2 B. सो ये है हमारे पास. सो आई विल बी राइटिंग दीज वैल्यू एज इट इज Q1 Q2. क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है हमारे पास, देन ये अल्फ़ाबेट होने के बाद लाइक इट विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट, राइट. यहाँ पे अब नेक्स्ट Q1 C के लिए देखते हैं. सो Q1 C, Q1 Q2 एंड एज इट इज C. ये हो गई नल क्लोजर वैल्यू Q1 की एंड ये अल्फ़ाबेट हो गया. तो हमारे पास Q1 के पास कोई भी C अल्फ़ाबेट नहीं है. सो कैंसिल दिस, वी विल बी लेफ्टिंग आउट विथ Q2. अब Q2 C देखते हैं. Q2 A. तो क्या Q2 के पास कोई भी A अल्फ़ाबेट है? नो, इट्स नॉट देयर. ठीक है, पहले नल क्लोजर वैल्यू क्या है Q2 की? इट्स Q2 ओनली. Q2 C. सो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आई विल बी राइटिंग अल्फ़ा. Q2 B. Q2 B. तो क्या Q2 के पास कोई भी आपको B वैल्यू है? नहीं है. अगेन अल्फ़ा. Q2 C. Q2 C. सो क्या Q2 के स्टेट के पास कोई भी C अल्फ़ाबेट है? सो Q2 है, राइट. सो दिस इज द फाइनल, like this is finalized NFA table. This is the initial state, sorry I forgot to mention, and this is the final state. Okay, and in the next video we are going to see how we can convert NFA to DFA. Okay, so till the time just make sure to subscribe and hit the bell icon and share this with your friends.